Hey guys, Assalamu alaikum. This is 8th English. Our topic is Rustam and Sohrab. Dear guys, हमने already question इसके सारे complete किए. We have discussed all the questions of this lesson. There were 8 questions. Dear guys, now towards we will move towards the grammar work. So it's part B from here. You see, find words oblique phrases given below for the following expression. यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुई हैं, कुछ फ्रेज दिए हुई हैं और नीचे उनकी मीनिंग है, एक्सप्रेशन है, तो हमने इसको मिलाना है. डी गाइस, आप यहाँ देख लो, ये वर्ड्स आप देख लो. इट इज़ हेयर ब्रेक डाउन, प्रेशियस, माइटी, बुरी, कम्पैट, सेंड वर्ड, इन्वेडर, चीफ, प्रोटेक्टर, सेंड फॉर, parting, determined, strong minded. These are the words. उसमें फ्रेज भी है, तो यहाँ पर इनकी मीनिंग है और वी कैन से ये एक्सप्रेशन है, हमने इनको मैच करना है. तो जो हमारा ए पार्ट है, देयर गाइस, यहाँ देख लो. अ फाइट स्पेशली इन ए वार. अ फाइट स्पेशली इन ए वार, लड़ाई जो जंग में होती है, लड़ाई जो जंग में होती है, स्पेशली इन वार, उसको हम बोलते हैं कम्बैट. टू कीप समबॉडी समथिंग सेफ फ्रॉम हार्म, कोई चीज़ या किसी आदमी को दूर रखना, सेफ रखना. फ्रॉम हार्म, इंजरी, ज़ख्मी होने से या नुकसान पहुंचने से, उसको दूर रखना. तो उसके लिए हमारे पास वर्ड है प्रोटेक्ट. गोइंग अवे और सेपरेटिंग फ्रॉम समवन. गोइंग अवे, चले जाना, और सेपरेटिंग फ्रॉम समवन, या किसी से जुदा होना, उसको बोलते हैं डियर गाइस पार्टिंग. To send someone a message. To send someone a message, किसी को मैसेज भेजना, तो उसका जो यहाँ पर वर्ड है दैट इज सेंड वर्ड. जैसे रुस्तम ने, जैसे रुस्तम की वाइफ ने सेंड वर्ड, वो मैसेज भेजी उसको, मेरी को बेटी पैदा हुई, सेंड वर्ड. वांटिंग टू डू समथिंग वेरी मच रिगार्डलेस ऑफ डिफिकल्टीज, तो खतरों के बावजूद भी कोई काम करना. दी गाइस, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग माइंडेड. खतरों के खिलाड़ी, जो खतरों से नहीं डरते, उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग माइंडेड. स्ट्रॉन्ग माइंडेड, इनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग माइंडेड. डी गाइस, यहाँ पर एक और वर्ड है, आप यहाँ देख लो, यहाँ पर आप देख लो. डिटरमाइंड टू डू समथिंग और गेट समथिंग, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना, या उसको मतलब बस मैं लेके रहूँगा, उसको हम बोलते हैं डिटरमाइनेड. ही इज़ डिटरमाइनेड, मतलब वो पख्ता ख्याली का है. समन हु एंटर्स ए कंट्री बाय फोर्स इन ऑर्डर टू टेक कंट्रोल ऑफ इट. कोई आदमी, समन हु एंटर्स ए कंट्री, जो मुल्क में आता है, बाय फोर्स, ताकत के बल पे, इन ऑर्डर टू टेक कंट्रोल ऑफ इट, ताकि वो इसको कब्जे में ले, तो उसको हम बोलते हैं इन्वेडर, हमला करने वाले. A long distance away or a long time in the past or future, बहुत दूर जो चीज़ होता है ना, उसको हम बोलते हैं distant. यहाँ पर एक और है, to become very upset and start crying, बहुत नाराज़ होना और चिल्लाना शुरू करना, रोना शुरू करना, उसको हम बोलते हैं break down. डी गाइस, यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर आप ग्रेट एंड स्पेशल वैल्यू, जिस चीज़ का स्पेशल वैल्यू होता है, बहुत ज़्यादा ग्रेट वैल्यू होता है, उसको हम बोलते हैं प्रेशियस. एन ऑफिसर ऑफ वेरी हाई रैंक इन द आर्मी, आर्मी में जो हाई रैंक के ऑफिसर होते हैं, उसको बोलते हैं चीफ. पुट अ डेड बॉडी इन ग्रेव, जो हम डेड बॉडी कब्र में डालते हैं, तो वर्ब उसके लिए है बुरी. यहाँ पर पावरफुल मीन्स माइटी. टू कॉल समवन बैक, किसी को वापस बुलाना, सेंड फॉर, उसके लिए वर्ड है सेंड फॉर. तो ये थे कुछ यहाँ पे वर्ड जिनको हम डिस्कस किया. आप एक कॉपी पर लिख लो, तो फिर यहाँ पर बाद में हम ये दूसरा पार्ट भी कर लेंगे, सी पार्ट. तो फिर आप अपनी कॉपी पे लिख दो. ओके बायज, विश यू ऑल द बेस्ट.